जय सिया राम। आज रामायण के बाल्यकांड में आज हम सुनने वाले दोहा नंबर 39 यानी 49 और दोहा नंबर 50 यानी 50। रामायण के इन दोहों में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि रामायण के इन दोहों में उस समय का वर्णन है जिस समय शिव जी और माता पार्वती घर कैलाश को जा रहे थे। ये उसी समय का वर्णन है जिस समय राम जी ने दशरथ जी के यहाँ पर जन्म लिया था और श्री राम की महिमा वहाँ तक पहुँच चुकी थी जहाँ तक कि श्री रावण ने माता सीता का हरण किया था और वे वन में विचर रहे थे। तो उस समय का इस दोहे में वर्णन किया गया है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप संपूर्ण रामायण नहीं सुन पाते हैं तो अगर आप दोहे को ही सुन लेते हैं और ध्यानपूर्वक उनका अर्थ समझ लेते हैं तो आपको भव सागर से उतारने के लिए प्रभु राम आप पर कृपा अवश्य ही करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोहा नंबर 49। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान राम जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल भावन मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। माता सीता की खोज में श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी की खोज करते जा रहे हैं जिनमें कभी भी कोई संजोग योग नहीं है। उन प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नारायण भगवान और माता लक्ष्मी यानी जो मेन रूप है उनका अवतार श्री राम और चंद्र जी और माता सीता जो एक दूसरे के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, उनमें भी विरह किस तरह से व्याप सकता है। तो इस दोहे में कहा गया है कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शिव जी और माता पार्वती ने उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। दोहा नंबर 50। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज अकल अनिल अभेद रामा अज अकल अनिल बे अभेद सो की दे धरि होई नर जाई न जानत वेद सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार से कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े कृपा निधान। शिव जी बार बार आनंद पुलकित होकर सती जी के साथ चले जाते हैं। सती जी की शंकर की यह दशा देखी तो उनके हृदय में बड़ा ही संदेह उत्पन्न हो गया और मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य सब प्रेत पितर पिशाच सब उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने एक राजकुमारी को सच्चिदानंद परमाधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में भांति जो प्रीति है वो रोके भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा व्यापक दोहे में कहा गया है, जो ब्रह्मा व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले श्री विष्णु भगत वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु का क्या अज्ञानी की तरह से स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। यह सब कोई जानता है कि शिव जी सर्वज्ञ है और सती जी के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय का अज्ञान प्रादुर्भाव नहीं होता था।